जी बच्चों, तो पेज नंबर है 22, एक्सरसाइज 2.1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। तो जो रूट्स हैं वो रेशनल कब होते हैं? जब जो एक्सप्रेशन गिवन है वो या जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करेंगे और वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हमने सिंप्लीफाई वगैरह करके उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि सिंस गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर दैट्स वेयर इट्स रूट्स आर रेशनल। तो हमने वो कंडीशन प्रूव करनी है यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्रेशन को हमने जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आएगी, हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसकी फॉर्म में लिखना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, तो क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। रूट्स रेशनल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक हो गया। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। लिखते हैं जी, ए इज इक्वल टू, ये हमारा किसके इक्वल है? ए इंटू बी माइनस सी। बी हमारा किसके इक्वल है? देख सकते हैं, बी इंटू सी माइनस ए। एंड सी हमारा किसके इक्वल है? सी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया। लिखेंगे जी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, बी आपके पास क्या है? ये है बी इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास क्या था? ए इंटू बी माइनस सी, और सी आपके पास क्या था? सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, देखें जी, पी का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइड पे कर लेंगे इसको, और अंदर क्या बच गया? सी माइनस ए होल स्क्वायर। माइनस 4 को बाहर ही रखें अभी क्योंकि अंदर बड़ा माल है इस दफ़ा। ए इंटू बी आंसर क्या आ जाएगा? ए बी। प्लस माइनस माइनस ए इंटू सी क्या आ जाएगा? आंसर ए सी। मैंने ए को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे भी सी इंटू ए अरेंज करके ए सी प्लस माइनस माइनस सी इंटू बी, आंसर क्या आ जाएगा? बी सी। अच्छा जी, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, देख सकते हैं कि ये है बी स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला कौन सा बन गया? ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? पहले का स्क्वायर, पहला क्या है? सी, जमा दूसरे का स्क्वायर, दूसरा क्या है? ए, माइनस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। पहला आपके पास सी है, दूसरा ए है। ठीक है जी, माइनस 2 सी ए लिख दें या ए सी लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ए सी आपने लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी ए सी लिखे तरतीब से। अच्छा जी, माइनस 4 इंटू, अब क्या करना है आपने? ए बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है और फिर माइनस ए सी को दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम में जाके कराते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर जो जगह है वो सारी ये फिलअप हो जाएगी। माइनस 4 इंटू ए बी, इसको इसी तरह भी लिख दीजिए, इंटू ए सी माइनस बी सी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करा के चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को मैं सबसे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ यहाँ पे, बी स्क्वायर को सबसे, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा? प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। पहले ए आना आएगा, उसके बाद बी स्क्वायर आएगा, और उसके बाद सी आएगा। माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। ठीक हो गया, इसकी कहानी खत्म। माइनस 4 को बाहर ही रखिए अभी, और इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए जी। इनको मैं मल्टीप्लाई कराने को आपने एक ही लाइन में लिखना है, ए बी इंटू ए सी। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर, और ये आपके पास है सी, बी इंटू सी। आंसर क्या आ जाएगा? बी सी, ए स्क्वायर बी सी। प्लस माइनस माइनस हो गया, ए बी इंटू बी सी। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी। ठीक हो गया। अब माइनस ए सी को मल्टीप्लाई कराना है, माइनस ए सी इंटू ए सी। आंसर क्या आ जाएगा? माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ए सी इंटू ए सी। आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक हो गया जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए सी इंटू बी सी। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर। ठीक है जी। So discriminant will be equal to b square c square plus a square b square माइनस 2 ए बी स्क्र सी। माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 इंटू ए स्क्र बी सी माइनस 4 ए स्क्र बी सी माइनस माइनस प्लस 4 ए बी स्क्र सी
माइनस माइनस प्लस 4a² c² माइनस प्लस माइनस 4ab c²। ठीक हो गया जी। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा अरेंज भी करते जाएं, पहले ए बी आना चाहिए, इसको पहले लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा a² b², उसके बाद बी सी प्लस b² c²। ठीक हो गया जी। उसके बाद कोई होल स्क्वायर जो वो वाली टर्म ढूंढे, वो हमारे पास कौन सी ये वाली टर्म है, प्लस 4a² c²। ठीक हो गया जी। अब बाकी वैल्यूज को आप लोग लिखते जाएंगे। एक दफ़ा सिर्फ चेक कर लीजिए क्योंकि लाइक टर्म्स तो नहीं है। जैसा कि ये -2ab² c प्लस 4ab² c, आंसर क्या आ जाएगा, +2ab² c। ठीक है, जिनको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आपके पास बाकी क्या बच गया, -4a² bc, और यहाँ पे क्या बच गया, -4abc²। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है जी, फार्मूला कंप्लीट करना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, देख सकते हैं ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ए बी का। a² b² को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी होल स्क्वायर। b² c² को क्या लिख सकते हैं, बी सी होल स्क्वायर, प्लस ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2ac होल स्क्वायर। फार्मूला आपने पढ़ा था 9th क्लास में, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा तीसरे का स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहला, पहला आपके पास क्या है ab ज़रब दूसरा, दूसरा आपके पास क्या है bc। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, +2ab²c बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है जी, प्लस 2ab, उसके बाद फिर क्या था, +2bc जमा 2 ज़रब दूसरा ज़रब तीसरा, दूसरा आपके पास क्या है bc और तीसरा आपके पास क्या है 2ac। लेकिन अब चेक करेंगे, आप 2 टाइम्स हमारे पास 4 तो आएगा, bc इंटू ac हमारे पास क्या बन जाएगा, abc²। ठीक है, ये वाली टर्म हमारे पास आ तो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके साथ माइनस है, मतलब इसका क्या हुआ कि ये वाली जो टर्म हमारे पास है 2ac, इसके साथ क्या है माइनस। बी सी वाली टर्म पॉजिटिव थी क्योंकि हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि इस टर्म के साथ हमारे पास प्लस था। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स आंसर क्या आ जाएगा 4, बी सी इंटू ए सी आंसर क्या आ जाएगा ab c²। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है वो किसका है, माइनस का, -2ac होल स्क्वायर। फिर जब माइनस का भी स्केल लें तो वो क्या रहती है, वेरी पॉजिटिव रहती है। ठीक हो गया, +2 इंटू ए बी हो गया, +2 इंटू बी सी, +2 इंटू सी ए। अब आपके पास क्या आ गया, तीसरा ज़रब पहला -2ac, और पहला आपके पास क्या था ए बी। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस क्या हो गया, -2 टाइम्स 4 ए सी इंटू ए बी, आंसर आपके पास क्या आ गया, a² bc। ठीक हो गया। तो कोशिश करेंगे आप इस टर्म को पहले यहाँ पे लिखेंगे तो फिर जो गलती की गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। -4ab c² को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो थोड़ी सी तरतीब बन जाएगी। दोबारा सुने के स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, ए बी का, ये किसका स्क्वायर है, बी सी का। यहाँ पे अभी तक हमें पता नहीं कि माइनस का, हमने इसको लिख दिया 2ac का होल स्क्वायर है। फिर हमने इसको देखा फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, +2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, ए बी इंटू बी से हमारे पास ab² c आ गया। फिर हमने जब इसको देखा +2 इंटू बी सी इंटू 2ac, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4abc²। लेकिन यहाँ पे माइनस है, मतलब कि ये वाली वैल्यू किसकी है, नेगेटिव की है। bc नेगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि वो पहले हम देख चुके हैं वो पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन था। तो हमने इसको लिख दिया ये माइनस का हमारे पास। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स क्या हो गया 4, और साथ क्या आ गया bc इंटू ए सी ab c²। प्लस आगे फिर उसी तरह +2 इंटू जमा 2 ज़रब तीसरा ज़रब पहला, +2 इंटू -2ac इंटू ए बी, प्लस माइनस माइनस ए सी इंटू ए बी, आंसर क्या आ जाएगा a² bc। जब आपके पास लिखा हुआ हो, कौन सा फार्मूला की मैं बात कर रहा हूँ, ये फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, इस फार्मूले की मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। जब ये लिखा हो तो ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ए, आपके पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। ए आपके पास क्या है ए बी, प्लस बी को क्या है हमारे पास यहाँ पे बी सी, प्लस सी हमारे पास क्या है -2ac, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि अब डिस्क्रिमिनेंट आप लिख सकते हैं कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर आ चुका हुआ है, एक कंप्लीट स्क्वायर है, इसलिए जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है इसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रेशनल।
ठीक हो गया जी, टेक्निकल सवाल था, मज़े का था, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, शाबाश। ठीक है जी, दूसरा पार्ट है इसका, उसमें भी हमने प्रूव यही करना है, क्योंकि स्टेटमेंट सेम है कि उसने हमने प्रूव करना है कि रूट्स जो हैं इक्वेशन के वो रेशनल हैं। हमने इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा, बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। फार्मूला आपको बस तैयार होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। फार्मूला था a + b + c होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा तीसरे का स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा जमा 2 ज़रब दूसरा ज़रब तीसरा जमा 2 ज़रब तीसरा ज़रब पहला। ठीक है जी, इसको हम a b b c और c a का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। इसमें उसने कह दिया है a + 2b × x² + 2 × a + b + c × x + a + 2c = 0। ठीक हो गया जी, ये उसने कह दिया है। तो ज़रा चेक करते हैं, लिखेंगे जी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो लिखें कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। वी हैव ए की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आ गई है, a = a + 2b। b की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 × a + b + c एंड c की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, a + 2c। प्रूव हमने ये करना है कि जो रूट्स हैं वो रेशनल है। वो रेशनल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से वो एक कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, सेम कहानी पिछले क्वेश्चन की तरह, सेम सीन है। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट = b आपके पास क्या था, ये था 2 × a + b + c होल स्क्वायर -4 × a आपके पास क्या है, a + 2b और c क्या था, a + 2c। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और ये क्या हो जाएगा, a + b + c होल स्क्वायर -4 × a को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a × a आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, a² प्लस a × 2c आंसर क्या आ जाएगा, 2ac प्लस अब 2b को मल्टीप्लाई करें, 2b × a आंसर क्या आ गया, 2ab प्लस 2b × 2c आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 4b × c bc। ठीक हो गया जी। अब फार्मूला आपको पता है कि a + b + c होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लिखेंगे 4 × क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है जी, फार्मूला था किसका, a + b + c होल स्क्वायर का। -4 × अगले स्टेप में जाके मल्टीप्लाई कराएंगे, अंदर क्या लिखा होता है, a² + 2ac + 2ab + 4bc। ठीक हो गया जी। अब ज़रा चेक करिएगा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट = 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराने को सबके साथ, इन सब वैल्यूज के साथ। 4 × a² आंसर क्या आ जाएगा, 4a², 4 × b², 4b², 4 × c², 4c² + 4 2 × 8ab + 8bc + 8ca। ठीक है जी, 4 को हमने सबसे मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई कराते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, -4a² माइनस प्लस माइनस और 2 × 8ac माइनस प्लस माइनस और 2 × 8ab माइनस प्लस माइनस फॉर 4 × 16bc। ठीक हो गया जी। तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, देखें जी, +4a² - 4a² क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखें जी, आपके पास यहाँ पे +8ab है और यहाँ पे -8ab है, ये भी कैंसिल हो गए। और देखिए कुछ कैंसिल होता है, अच्छा जी, +8ac है या सी ए कह दें, और -8ac भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बच गया, 4b² + 4c² + 8bc - 16bc। आंसर आपके पास क्या आएगा, -8bc। ठीक हो गया जी। तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, लिख सकते हैं आप,
ये किसका स्क्वायर है, 4b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2b का स्क्वायर है। 4c को क्या, 4c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है जी, 2c का स्क्वायर है। फार्मूला कौन सा बना रहे हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, ट्वाइस अप्लाइड, तो यहाँ पे माइनस आ गया, 2 इंटू फार्मूले वाला। पहली टर्म क्या है 2b, और सेकंड टर्म आपके पास क्या है 2c। फार्मूला देखें, 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, b इंटू सी बी सी। दोबारा भी फॉर्म बन गई जब आपके पास लिखा हुआ हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला आपके पास किसका बनता है, ये फार्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो a आपके पास क्या है यहाँ पे 2b माइनस, और b आपके पास क्या है 2c होल स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके रूट्स हैं इक्वेशन के वो क्या हैं, रेशनल हैं। तो लिखेंगे जी, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या कंप्लीट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी रैशनल। ठीक हो गया जी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, उसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाम, चलिए जी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 और फिर 10 है, और एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो जाएगी। लेंथी एक्सरसाइज थी लेकिन मुश्किल नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट कोई रगड़ा लग रहा है बार बार, साथ आपको भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है जी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड के इज नॉट इक्वल 0 आर रियल। ठीक है जी, रियल हमने रूट्स प्रूव करने हैं। दूसरे अल्फाज में आप रेशनल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, मतलब कि हमने इसको भी कंप्लीट स्क्वायर किसी न किसी तरीके से बनाना है। तो इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, रियल प्रूव करने हैं, या दूसरे अल्फाज में रेशनल भी कह सकते हैं। मतलब कि अगर हम इसको कंप्लीट स्क्वायर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो उसके रूट्स रेशनल होते हैं, जो कि रेशनल रियल की टाइप है। ठीक हो गया, ये रियल में ही आते हैं। तो आपने क्या करना है जी, सिंपल वही कहानी, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आ गई है 1, बी की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, एंड कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या है 3। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी आपके पास क्या है जी माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास क्या है 1, और सी आपके पास क्या है 3। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है आजकल 4, ये क्या हो जाएगा के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर माइनस 4, 3 टाइम्स आंसर क्या आ गया 12 आ गया। ठीक हो गया जी, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 4 इंटू फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर, ए आपके पास क्या आता है के स्क्वायर, डायरेक्ट ही कर दें, चलिए पूरा स्टेप करते हैं, प्लस बी स्क्वायर वो क्या है 1 ओवर के, प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट क्या है के इंटू सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 ओवर के। ठीक है जी, फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हुआ, साथ क्या लगा हुआ था -12। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 4 इंटू, ये हमारे पास क्या बच गया के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ओवर के स्क्वायर, यहाँ पे के कैंसिल हो गया, क्या बच गया +2 -12। ठीक हो गया जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 के अंदर आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर प्लस 4, 2 टाइम्स आंसर क्या आ जाएगा 8, साथ क्या आ गया -12। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 4 के स्क्वायर
प्लस 4 ओवर के स्क्वायर, 8 माइनस 12 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -4। ठीक हो गया जी। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 4 को कॉमन लेने, अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -1। ठीक हो गया जी। यहाँ तक कहानी थी सिंपल। अब ये आप देख सकते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं, इसका स्क्वायर अलग है, इसका स्क्वायर अलग है। अगर यहाँ पे वैसे -2 होता तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते थे। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर लिखा। मैंने इसको -2 बनाना फ़र्ज़ करें तो मैं सेपरेट करूँगा -1, लेकिन रूल है जो सेपरेट करते हैं वही ऐड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि -1 आपके पास लिखा हुआ था, हम ऐड भी कर देते हैं 1 और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ठीक है जी, देखें जी क्या होता है इससे। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, देखिए 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर लिखा हुआ है। -1 कितने बना देंगे जी आपके पास, -2 बन गया। और साथ ये जो +1 है इसको आप इस तरह लिख दीजिए साइड पे। इसको लिख दें जी 4 इंटू, एक इसका स्क्वायर है के का, 1 ओवर के स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 ओवर के होल स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है के, और सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या है 1 ओवर के। कैंसिल हो गए, दोबारा -2 बनाएंगे और साथ जो +1 उसको आप लिखते आइए उसी तरह। ये हो जाएगा 4 इंटू, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए भी लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। ए माइनस बी आपके पास क्या है 1 ओवर के होल स्क्वायर, और साथ आपके पास क्या आ गया +1। इस एक्सप्रेशन में डिस्क्रिमिनेंट में आपके पास क्या आ चुका है, परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। परफेक्ट स्क्वायर आ गया जिसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रेशनल होंगे या रियल होंगे। ठीक है जी, तो लिखेंगे सिंस, यहाँ पे आप साथ साइड पे लिखते आइएगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि एक वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया डिस्क्रिमिनेंट, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि रियल उसने कहा तो रियल ही लिखिए, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रैशनल। ठीक हो गया जी। तो ये कंडीशन थी डिस्क्रिमिनेंट की, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। ठीक हो गया, मुश्किल नहीं है जी, हमने सिर्फ कंप्लीट परफेक्ट स्केल्स बनाने हैं और उसके बाद प्रूव करते जाना है। एक ही पार्ट रहेगा, उसको हल करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, शाबाश। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा, पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 उसमें भी आई थिंक ऐसे कुछ होगा, रियल या रेशनल वगैरह प्रूव करना होगा, कंप्लीट स्केल बनाना है और कहानी ख़त्म। 2.1 की कहानी ख़त्म। आगे फिर इंटरेस्टिंग थोड़ा सा काम है एक्सरसाइजेज में, नए कॉन्सेप्ट से मज़ा आएगा पढ़ते हुए इंशाल्लाह, अगर आप लोगों को चाह है तो। अच्छा जी, 10वां सवाल है, 2.1 का आखिरी क्वेश्चन है। बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए, b माइनस सी इंटू एक्स के प्लस c माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। रियल है या रेशनल है, मतलब कि हमने रेशनल प्रूव करने हैं, रियल प्रूव करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना किसी ना किसी तरह। ठीक है, बनाने का कोई मसला नहीं। तो लिखेंगे जी सबसे पहले कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आ गई है, बी माइनस सी। बी की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आ गया, सी माइनस ए, एंड सी की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आ गई है, ए माइनस बी। ठीक हो गया जी। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि अब तो बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी आपके पास क्या है, सी माइनस ए होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या था, बी माइनस सी, और सी क्या था, ए माइनस बी। ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, फार्मूला कौन सा बन गया, ए माइनस बी और स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर -2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा। ठीक है जी, ए सी इंटू ए सी लिख दें या सी लिख दें, आपकी मर्जी है। -4 इंटू, पहले बी को दोनों से मल्टीप्लाई करें, बी इंटू ए आंसर क्या आ जाएगा, ए बी, प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी आंसर क्या आ गया, बी स्क्वायर। अब सी को मल्टीप्लाई कराना है, माइनस सी इंटू ए क्या आ जाएगा आंसर, माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस सी इंटू बी आंसर क्या आ जाएगा, बी सी।
डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, अरेंज करके चलो बाद में लिखते हैं, क्या हो गया सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac, यहाँ पे माइनस 4 को मल्टीप्लाई करा दें, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्केयर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। ठीक है जी। तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, स्केयर्स पहले अलग करें, जो कंप्लीट स्केयर्स हैं वो है ए स्केयर, इसको हमने लिख दिया पहले ए स्केयर, बी स्केयर ढूंढे, वो आपके पास क्या है 4b स्केयर, यहाँ पे इसको लिख दीजिए प्लस 4b स्केयर, ये भी हो गया। उसके बाद सी स्केयर वाला टर्म लिख दीजिए, वो हमारे पास क्या है प्लस सी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब इसके बाद ए बी वाली टर्म आपने ढूंढनी है। ठीक है जी। ए बी वाली टर्म हमारे पास क्या है जी माइनस 4ab, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस 4ab। उसके बाद टर्म कौन सी होती है जी बी सी, दूसरा ज़रब तीसरा माइनस 4bc, ए बी हो गया और बी सी, माइनस 4ab लिख दिया, अब माइनस 4bc हम लिख देंगे। अब क्या आपके पास रह गया प्लस 4ac माइनस 2ac, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 2ac। ठीक है जी। 4ac माइनस 2ac, आंसर क्या आ गया 2ac। अब देखिएगा जी ज़रा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, एक इसका स्केयर है ए का, एक इसका लग रहा है 2b का स्केयर लग रहा है ये, एक इसका है सी का, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी, पहले का स्केयर जमा दूसरे का स्केयर जमा तीसरे का स्केयर जमा दो ज़रब पहला, पहला आपके पास क्या है ए और दूसरा आपके पास क्या है 2b, लेकिन मल्टीप्लाई कराने से तो हमारे पास क्या है जी माइनस आना चाहिए। अब आखिरी टर्म आप देखिए उसके साथ हमारे पास क्या है जी प्लस है, मतलब कि जो ए बी, ए वाला स्केयर भी पॉजिटिव रहेगा, सी वाला स्केयर भी पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव वाला स्केयर कौन सा होगा ए वाला, बी वाला। प्लस माइनस आंसर क्या आएगा माइनस टू टाइम्स 4 ए इंटू बी, आंसर क्या आ जाएगा ए बी। पर जमा दो ज़रब पहला ज़रब दूसरा आगे, जमा दो ज़रब दूसरा ज़रब तीसरा, दूसरा क्या है माइनस 2b और तीसरा आपके पास क्या है देखें जी प्लस माइनस माइनस टू टाइम्स 4, साथ क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा, प्लस 2 इंटू तीसरा ज़रा पर है सी इंटू ए। ठीक है जी, क्योंकि हमने इस टर्म को देखा, इसमें ए भी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव है, लेकिन माइनस इनके साथ आ रहा है, मतलब कि बी वाला जो स्केयर है वो किसका था नेगेटिव का था। तो अब यहाँ पे क्या लगा देंगे छोटू सा नेगेटिव लगा देंगे। तो हमने देखा ये हमारे पास ए स्केयर बन गया माइनस 2b स्केयर 4b स्केयर हो जाएगा, सी स्केयर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4ab प्लस माइनस माइनस 4bc प्लस 2 इंटू सी ए 2ac है। ठीक हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट जब हमारे पास इस तरह लिखा हुआ हो, किस तरह के ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए हमारे पास इस दफ़ा ए ही है प्लस बी हमारे पास क्या है माइनस 2b प्लस सी हमारे पास क्या है वो सी है होल स्केयर। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने देख लिया कि वो क्या आ चुका है, एक परफेक्ट स्केयर आ चुका है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे या रियल होंगे। तो लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज अ perfect square, so the roots of given equation will be real। क्या होंगे जी रियल होंगे। ओके जी, ये था जी एंड एक्सरसाइज 2.1 का, जो कि काफ़ी लेंथी थी, लेकिन कंसेप्ट वो है डिस्क्रिमिनेंट वाला। अगर आपको कंडीशन अच्छी तरह तैयार हो जाती तो आपके लिए इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को पढ़िएगा, नोट करिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।